हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी ऑन व्हील्स। एंड आज है सप्तमी और आज हम अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से आसनसोल के लिए। आज हम ले जा रहे हैं हमारी अपाची आरटीआर 200 को। और अभी बज रहे हैं 5:50 सुबह के। देखते हैं कितनी बजे तक हम पहुँच पाएंगे। जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि दुर्गा पूजा कितनी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ। आज ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, हमने सोचा कि चलो चलते हैं अपने होम टाउन। एक्चुअली प्लान मेरा कल रात को ही निकलने का था, बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल मैंने सोचा चलो दुर्गा पूजा का टाइम है, रात को ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा रहेगी, रश भी बहुत रहेगा रूट्स पे, तो मैंने सोचा चलो अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी राइड। ये एक चीज़ इस सोसाइटी की मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है, तो सफिशिएंट स्पेस है सबके लिए और किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि पार्किंग नहीं मिलेगी। अभी कंस्ट्रक्शन के काम जो हो रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा रोड ऑब्स्ट्रक्ट किया है इन्होंने। ठीक है, मैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ही फेज़ 2 भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। और अब हम आ चुके हैं जीडी रोड पे। पहली बार मैं जीडी रोड को इतनी मतलब खाली देख रहा हूँ, ट्रैफिक का नामो निशान नहीं है। नहीं तो ऐसे तो जीडी रोड हमेशा ही पूरी तरह से भरा होता है, और ख़ासकर दुर्गा पूजा के टाइम पे तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी यहाँ। अभी अराउंड 10-12 किलोमीटर्स हमें इसी काइंड ऑफ रोड्स पे जाना होगा। उसके बाद हम हाईवे पे पहुंचेंगे, तो कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो सके हाईवे पे पहुंच पाएँ। प्लान तो ये था कि धूप होने से पहले हम घर पहुंच जाएं, बट एज यूजुअल हमारी नींद नहीं खुली और हम
देर से जगने के कारण अभी अराउंड 5:50 पे निकले हैं यहाँ से। और हमारे टोटो वाले भैया जग चुके हैं। एक चीज़ तो है, इनकी वजह से बहुत ही कन्वीनियंस हो गया है लोगों को। लोकल में अगर आपको ट्रैवल करना है तो बहुत रीजनेबल रेट पे ये हर एक छोटी छोटी गलियों पे भी आपको मिल जाएंगे, आपके घर के पास से कहीं और जाना हो तो। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के रोड्स कुछ ज़्यादा ही संकरी हैं, इसकी वजह से, क्योंकि टोटोज का संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक जैम भी बढ़ रहा है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं मतलब ऑटो का नामो निशान नहीं है अब, जबकि यहाँ ऑटोज बहुत ज़्यादा चला करती थी। बट टोटोज सुबह 5 बजे से ही चल रही हैं। अब जिन लोगों को टोटोज का मतलब नहीं पता है, टोटो मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा जिसे हम बोलते हैं यहाँ वेस्ट बंगाल पे इसे टोटो बोलते हैं। आज निकलना था तो मैंने कल ही फुल टैंक करा लिया था बाइक को, और एयर प्रेशर वगैरह चेक कर लिया था, जो कि बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी ट्रिप पे निकले तो। बाइक तो अपाची RTR 200 भी अच्छी है, बट इफ़ वी कंपेयर इट टू CBR, जो कि हमारा वेट कर रही है आसनसोल में, सो अगर हम CBR से कंपेयर करें तो राइड क्वालिटी उतनी कोई ख़ास नहीं है। CBR जो है वो बहुत ही प्लांटेड चलती है। यू विल फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ कार, मीन्स आप उस बाइक के अंदर बैठते हो। हो सकता है मेजर एडवांटेज वेट की वजह से भी हो, कि उसका वेट इससे बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से वो और प्लांटेड चलती है। इसकी राइड क्वालिटी भी उतनी बुरी नहीं है, बट इफ़ वी कंपेयर टू CBR मीन्स आई कैन रेट इट अराउंड 6 out of 10, whereas CBR is 9 out of 10. Because that bike I have ridden in many terrains, like जब मैं हिमाचल में था, मैंने हिमाचल में चितकुल वगैरह का भी ट्रिप किया था उसी बाइक से, और मुझे कभी फील होने नहीं दिया उस बाइक ने कि इट इज़ काइंड ऑफ अंडर पावर्ड और सिचुएशंस मीन्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, ऐसा कुछ। इट्स अ गुड स्पोर्ट्स टूरर। आई डोंट नो व्हाई होंडा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। आई थिंक अगर अभी का हम ये देखें तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से भी लोग अभी स्पोर्ट्स टूरर्स और स्पोर्ट्स बाइक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं R15 कितनी ज़्यादा बिकती है अभी। यंगस्टर्स के पास उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो इफ़ CBR वाज देयर, कहानी कुछ और भी हो सकती थी। और ये देखिए डॉगी, ये एक मेजर प्रॉब्लम है वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल क्या, मुझे लगता है ये तो हर जगह की प्रॉब्लम होगी, खासकर बाइक्स। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइक यू हैव टू बी केयरफुल दैट ओके रोड्स पे डॉग्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। खासकर अलॉय व्हील जब से आने लगे हैं बाइक में उसके बाद से तो और भी ज़्यादा। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा होते हुए देखा है कि डॉग्स बिल्कुल आकर मोस्टली फ्रंट जो अलॉयज है उसके अंदर घुस जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। सो आई थिंक हमें केयरफुल रहना चाहिए। और ये हमें मौका मिला तो हमने रोड क्रॉस कर लिया। ये थी फेमस दिल्ली रोड जो यहाँ के लोग बोलते हैं इन्हें। और अभी हम जिस रोड पे हैं ये सिंगूर से होता हुआ जाता है। और ये रहा दुर्गा पूजा हो रही है यहाँ। एज यू कैन सी मीन्स ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल्स मीन्स जो बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड। हमें तो लगता है कि फर्स्ट डे से ही पूजा जो शुरू होती है और एट द एंड यहाँ तक कि दसवीं या एकादशी के दिन भी आप देखेंगे तो रोड पे लोगों का मतलब भीड़ ही रहता है। और हमारे आगे एक और अपाची जा रही है, मुझे लग रहा है कि ये 160 है या आई एम करेक्ट। पास दे दो भैया हमें। चलो पास मिल गई। गांव के हिसाब से ये रोड भी बुरा नहीं है बट कुछ दिनों पहले ही इसे बनाया गया है। एक्चुअली अगर आप आई थिंक 1 और 2 मंथ्स बैक अगर यहाँ होते तो आपको पता चलता कि ये रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बीच बीच में इसे बहुत अच्छा बनाया गया है। सो आई थिंक गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है यहाँ, एटलीस्ट यहाँ तो दिख रहा है हमें। एंड ये जो भैया जा रहे हैं हमारे आगे, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मछली ले जा रहे हैं और अपने एरिया में ले जाकर बेचेंगे। ये तो आपको पता ही है कि यहाँ के लोग मछलियाँ कितनी ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी हमें अपने घर के अंदर पता तो नहीं चलता बट ठीक है, ठंड अच्छी खासी हो गई है मतलब। और सूर्योदय भी हो चुका है। सो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके हाईवे पे पहुंच जाएं। देखिए फिर से डॉग्स, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइडिंग। ऐसे नेक्स्ट बाइक की भी तलाश चल रही है मेरी, देखते हैं। पहले मेरा प्लान था एडवेंचर 390 लेने का KTM, बट मुझे वो वर्थ नहीं लग रहा है मीन्स उतने पैसे उस पर खर्च करना, क्योंकि मैं अब
इतनी ज़्यादा हाई स्पीड्स पे बाइक चलाता नहीं हूँ। सो आई थिंक अराउंड 100, कोई बाइक अगर इजीली क्रूज कर रही है अराउंड 100 एंड 120, दैट्स इनफ फॉर मी। मीन्स आई डोंट नीड अ बाइक दैट कैन डू 160 और 170। ओके, ये भैया को इधर मुड़ना था। ये देखिए, ये एक बहुत ही बुरी हैबिट है। लोग एटलीस्ट छोटे रोड्स पे लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। कार वालों को मतलब बहुत दिक्कत होती है, ये पता नहीं चलता। इन हाईवे इट्स फाइन दैट ओके, एक लेन पे लोग चल रहे होते हैं, बट इन दीज काइंड ऑफ रोड्स रिस्की हो सकता है, क्योंकि पीपल मीन्स उनकी टेंडेंसी ये होती है कि उन्हें लगता है कि कोई भी ओवरटेक करेगा तो राइट से करेगा, बट इन रियल लाइफ दैट्स नॉट द केस। और ये जो है बाइक को मॉडिफाई करके एक ट्रॉली लगा दी गई है इसमें। ये मैंने मतलब अपने बचपन में देखने के बाद फिर यहाँ सिंगूर में ही देखा है। ये हमारे यहाँ से तो लुप्त हो चुकी है ये गाड़ियाँ, बट यहाँ बहुत चलती हैं। और ये वही भैया हैं जो बहुत जल्दी में हैं स्कूटी लेकर के। बसेस भी चलती है इस रूट पे, बट आई थिंक फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। और वन मोर थिंग मीन्स, चलो देखते हैं रास्ते में अगर आपको दिखा तो हम दिखा देंगे। एक और लुप्त गाड़ी है जो अब हमारे यहाँ चलती नहीं है। हम उसे ट्रेकर बोलते थे, ट्रेकर। सो बचपन में एक्चुअली हमने बहुत सवारियाँ की हैं उस पर। वो गाड़ी भी अब नहीं दिखती है हमारे एरिया में, बट यहाँ पर ये देखिए, नो आई डोंट थिंक ये वो है। और वही है, हाँ काइंड ऑफ ट्रेकर ही है। ये यहाँ बहुत चलती है। यहाँ के लोग भी आपको दिख जाएंगे जो राजस्थान के एड्स में आपने देखा होगा, सब पीछे खड़े होके एसी टाइप के ट्रेकर पे खड़े होके जाते हैं, वैसे आपको नज़ारा यहाँ भी दिख जाएगा। पर ये बहुत ही अनसेफ है। मीन्स अगर पैनिक ब्रेकिंग की और कुछ किया तो यू नेवर नो, मीन्स कुछ भी हो सकता है। डाब वगैरह बहुत मिलते हैं यहाँ पर। एक प्लस पॉइंट है इधर, अगर आप रह रहे हो तो पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है। ये सब्जी मार्केट लग रहा है मुझे। ये देखो फिर से एक और। इतनी सुबह इतनी ज़्यादा भीड़। चलो ये देखिए, इसी की बात कर रहा था मैं, ट्रेकर। और दुर्गा पूजा तो जगह जगह पे सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ हर एक गली में आप जाओगे तो एक पंडाल मिल जाएगा आपको। सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, आई थिंक आपको दुर्गा पूजा के टाइम पे विजिट ज़रूर करना चाहिए। देखिए एक और ट्रेकर। चलो आज तो लग रहा है कि सिर्फ ट्रेकर ही देखने को मिल रही है हमें। भैया पास दे दो हमें। चलो, इस रूट पे तो ट्रक वाले भैया सब अच्छे ही मिल रहे हैं। पास वगैरह की दिक्कत अभी तक तो नहीं हुई, बट हाईवे पे मीन्स बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। यहाँ की हाईवे तो NH2 जो है उसमें लोग बिल्कुल भी पास वगैरह नहीं देते हैं हमें। आई थिंक अब हम हाईवे के पास पहुंच गए हैं।
सो ये जो है ये जगह इसे सिंगूर बोलते हैं। यहीं पे टाटा की जो फैक्ट्री लगने वाली थी वो जो कि नहीं लग पाई, प्रोटेस्ट एंड ऑल वी डोंट नो, मीन्स इस कंट्रोवर्सी में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर होती तो बहुत फ़ायदा होता लोगों को। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं इस रोड पे, ठीक है, बट हाईवे पे नहीं करना चाहिए, मीन्स इट इज़ अनसेफ। गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे आती हैं एंड दे माइट लूज द कंट्रोल। और ये हम हाईवे पे आ चुके हैं। चलो ये I-20 वाले भैया साइड के रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो इन्होंने अब लग रहा है कि कुछ फिलिंग वगैरह करके ठीक कर दिया है। एक्चुअली हमारे एरिया में भी आसनसोल में रोड्स साल भर ख़राब रहती थी, बट जैसे ही दुर्गा पूजा आने वाली होती थी तब वो रोड्स को ठीक किया जाता था, जिससे कि मतलब बैड इमेज ना जाए। और हम कोशिश करेंगे अराउंड एज 5 गियर्स हैं इस बाइक में, तो रिव रेंज को ज़्यादा ऊपर ना ले जाएं। अभी हम स्पोर्ट्स मोड में ही हैं। 90 to 100 के अंदर क्रूज करने का ट्राई करते हैं। चलिए दिस बाइक इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल, मीन्स इफ़ वी कंपेयर करें CBR और अदर बाइक्स जो मैंने राइड की हैं, ये एक्चुअली इट्स अ नेकेड बाइक। दैट माइट बी ऑल्सो द रीजन, वन ऑफ द रीजन्स यू कैन से। और इसका वेट भी बहुत कम है अपने सेगमेंट में। आई थिंक 200 cc सेगमेंट में ये सबसे हल्की बाइक है। इसकी वजह से ये इतनी प्लांटेड नहीं चलती है हाईवे पे। अराउंड 110 के बाद आपको लगेगा कि नो बाइक। अब हमें ऐसे लेफ़्ट से ही ओवरटेक करना पड़ेगा इन्हें लग रहा है, क्योंकि ये तो पूरी राइट की जगह लेके चल रहे हैं भैया हमारे। ये एक प्रॉब्लम भी होती है, लगता है ड्राइविंग लाइसेंस इनका फिर से बनवाना पड़ेगा। इन्हें पता होना चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग मीन्स फास्ट, और अगर आपको पता है हमें अपनी स्पीड में चलना है, तो आपको लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए रूट के, ना कि राइट साइड पे। अब इनकी बैड प्रैक्टिस यही होती है कि ये एक साइड पकड़ के चलने लगते हैं तो उसी पे चलते रहते हैं। तो अब बेचारे जिन्हें ओवरटेक करना है वो करेंगे क्या? हाईवे पे आपके पास कोई और चॉइस होती नहीं है। ओके
आई थिंक रोड्स अब हमें ऐसा ही मिलेंगे, मतलब ऐसे ही मिलेंगे। मुझे लगा था कि मॉर्निंग में हाईवे पे इतने ज़्यादा ट्रक्स नहीं होंगे, बट मैं गलत था। आज आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रक्स ही मिल रही हैं हमें, बट ठीक है। फिर भी हाईवे पे विजिबिलिटी का एक चक्कर हो जाता है रात को अगर आप आ रहे हो तो। एटलीस्ट वो तो प्रॉब्लम नहीं है अभी। एक्चुअली हम जा दूसरी दिशा में रहे हैं, नहीं तो बहुत ही अच्छा व्यू आ सकता था सनराइज का। कोई बात नहीं, चलो वापस आने के टाइम बना लेंगे, जब घर से वापस आ रहे होंगे हम। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ज्ञान बहुत दे रहा हूँ रोड सेफ्टी एंड ऑल के रिगार्डिंग, ओके। बट एक टाइम था, मीन्स एज के साथ आपको ये चीज़ें समझ में आती है जब आप मैच्योर होते हो एंड ऑल। एक टाइम था जब मैं भी बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करता था। अभी भी आई थिंक मीन्स मेरे एरिया के लोग तो एटलीस्ट उन्हें तो पता होगा। आप अगर मेरे घर के आसपास 1 किलोमीटर के रेंज में पूरे रेडियस में पूछोगे तो आई थिंक दे मस्ट बी नोइंग मी, बिकॉज अराउंड 2010-11 में मेरे पास 220 थी, पल्सर 220, एंड दैट वाज द फास्टेस्ट इंडियन बाइक एट दैट टाइम। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि दैट्स नॉट फन। मीन्स गलियों में जो आप बाइक चलाते हो, रैश ड्राइविंग करते हो, उससे मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। मेन तो मज़ा तब आता है जब आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो अपनी बाइक से, हाईवे पे आप राइड कर रहे हो and you are enjoying each and every moment. That's the main thing. And जो लोग बाइक राइड करते हैं वो आई थिंक मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं अर्टिगा वाले भैया को।
ओके सो हमने हाई स्पीड जो अचीव की है अभी तक इस बाइक पे वो है 111। छोटे छोटे फीचर्स अच्छे हैं इस बाइक पे, मतलब लैप टाइमर एंड ऑल दिया हुआ है, बट स्टेबिलिटी एंड ऑल पे इन्हें काम करने की ज़रूरत है अभी।